समाधान। नाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। निमाड़ अंचल के सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट में विराजित सभी भव्यजनों एवं पारस तथा जनवाणी और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आइए हम चलें आज पुनः अपने आराध्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी श्री चरणों में, जिनके चरण में बैठ करके हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई गति, नई राह दे पा रहे। मैं आप सबका वंदन करता हुआ आप सबको पुनः गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ने का यत्न कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सबके ऊपर गुरुदेव की आशीष छाँव व्याप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इस सत्र का शुभारंभ करेंगे आज अपनी अनंत भक्ति प्रस्तुत करने आए श्रीमान सुनील जी बिलाला साहब, मालवा अंचल गुणायतन के अध्यक्ष एवं ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से, और तैयार हैं श्रीमान मुकेश जी पटोरी साहब ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। गुरुदेव, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है, मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन का रस कैसे बनाए रखें, और जीवन में गांठ नहीं हो उसके लिए क्या करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है। गन्ने में जहाँ गांठ होती वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता वहाँ गांठ नहीं होता। आपने बहुत अच्छी बात की। और जीवन को हम गांठ मुक्त कैसे बनाएं? देखिए, मेरी राय में गांठ हो तो कोई बुराई नहीं। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता है, सच है, पर उसी गांठ से गन्ना पैदा होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। उसी गांठ के अंदर से गन्ना पैदा होता है, बोया उसी गांठ को जाता है। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, जीवन में कोई गांठ ना हो, और यदि गांठ हो भी तो सृजन के लिए हो, एक गठबंधन हो जिससे कुछ सृजन हो, कुछ निर्माण हो, वो प्रयास हमारा होना चाहिए। और इसके लिए अगर हमारे अंदर मिठास हो, अंदर मिठास हो, तो गांठ भी उपयोगी है। गन्ने में गांठ है पर उसकी मिठास को देखिए, वो गांठ सृजन के काम में आएगी और हम अपने मिठास को प्राप्त कर पाएंगे। आइए श्रीमान मुकेश जी पटोरी साहब ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से। नमोस्तु महाराज श्री। ओम। नमोस्तु महाराज श्री। ओम ओम। महाराज जी, आज इंसान गांव वाला शहर में, शहर वाला महानगर में, महानगर वाला विदेश में, और विदेश वाला चांद तारों पे जा रहा है महाराज। तो महाराज जी, ये दौड़, अंतिम दौड़ कहाँ तक रुकने वाली है महाराज जी, या नहीं रुकने वाली महाराज? चांद तारा वाले ऊपर जाएंगे। भागने की प्रवृत्ति मनुष्य की बनी हुई है, आपाधापी है, और ये भागम भाग लगी हुई है, इसका कोई अंत नहीं है। हर कोई जहाँ है वहाँ से वो संतुष्ट नहीं होता, और इसी असंतुष्टि के परिणाम स्वरूप वो भटकता रहता है। मोस्ट महाराज से कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। उपस्थित हों गुणमाला रमेश जी काला हैदराबाद से। गुणमाला रमेश जी काला हैदराबाद, जल्दी माइक दीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि सारे धर्म एकांतवाद होते हैं, लेकिन अपना अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का मतलब होता है अलग अलग नज़रिए से देखना, तो उसके हिसाब से तो अपना धर्म को बहुत ही सुदृढ़ बन जाना चाहिए, लेकिन लोगों के अलग अलग नज़रिए से ये धर्म बिखरता जा रहा है। आज कई जगह होते हैं कि उसके अनेकांतवाद को अलग रूप देकर मंदिरों में प्राय ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लिखा है, ये नहीं लिखा है। कई बार तो ऐसे होते हैं कि विधान में भी ये आ जाता है, नहीं गोला चढ़ाएं या श्रीफल चढ़ाएं, उसमें भी कई बार बोलते हैं विधान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सब कई समस्याएं ऐसी पैदा हो जाती है कि कहाँ क्या करें, ये समझ में नहीं आता है। लोगों तक क्या बात समझ नहीं पा रहे हैं,
इसके मुझे समाधान कीजिए। देखिए, अनेकांत का मतलब अलग अलग नज़रिया नहीं, अनेकांत का मतलब है समग्र दृष्टिकोण। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए, अनेकांतवाद और अनिर्णयवाद दोनों में अंतर समझना चाहिए। अनेकांतवाद का अर्थ ये नहीं है कि जो जैसा कहे उसको मान लो। अनेकांतवाद का अर्थ ये है कि जो जैसा कहे उसको उस दृष्टि से देखो। समझ गए? हमारी दृष्टि से जो सही है, आपकी दृष्टि से वो सही नहीं हो सकता, गलत हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपकी दृष्टि को देख लूं या आप मेरी दृष्टि पालो, तो जो आपको गलत लग रहा है वो सही दिखेगा, और हमें जो गलत दिख रहा है वो सही दिखेगा। हो सकता है ना? जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म बहुत सशक्त है और इसमें ही इतनी क्षमता है कि सारे विश्व को एक मंच में ला करके खड़ा कर सकता है। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि हमारे पूजा आराधना या अन्य क्रियाओं में लोगों की आपसी खींचतान होती है, क्या हम वहाँ अनेकांतात्मक दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं? अपना सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी कुछ सीमाएं हैं और हमारी अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं। आपको एक घटना बताता हूँ। जब भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव की चर्चा आ रही थी, तो एक संगीती बैठी, चारों संप्रदाय के जैनों की। दिगंबर श्वेतांबर थे, श्वेतांबरों में स्थानकवासी और तेरापंथी भी थे। उस समय आचार्य देशभूषण महाराज का नेतृत्व था, वो थोड़े उदारवादी थे, और हमारे धर्मसागर जी महाराज भी थे। धर्मसागर जी महाराज बहुत महान आचार्य थे, पर कहते वो अपने विचारों के धनी थे, अपनी मस्ती में जीते थे। अब उनको किसी ने कुछ कह दिया और बात उनको पकड़ में आ गई, हाँ बात तो ये सही है। साहू शांति प्रसाद जी महाराज, शांति प्रसाद जी धर्मचंद जी, धर्मसागर महाराज के पास गए और उनसे निवेदन किया कि महाराज थोड़ी एकता बनाए रखने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ले तो बहुत अच्छा है। बैठने उठने को लेकर के सवाल था, एकता बनाए रखने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ले तो बहुत अच्छा होगा। धर्मसागर जी महाराज ने अपने लहजे में कहा, क्या एकता एकता कहता है? वे कपड़े उतार नहीं सकते, मैं कपड़ा पहन नहीं सकता, तो एकता कहां से होगी? बात केवल इतनी है कि हम मत को एक कर दें, ये संभव नहीं है। हमारे अनेक मत हैं, हमारे अनेक पंथ हैं, और सबकी अपनी आस्थाएं उससे जुड़ी है, उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीज़ों को समझता है। किसी में हिंसा अहिंसा का विवेक है, किसी में राग सराग वीतराग का विवेक, तो उसको एक नहीं किया जा सकता। हाँ, पंथ सहिष्णुता का परिचय दिया जा सकता है। ठीक है भैया, मुझे जो करना वो मैं करूँगा, मैं उलझूंगा नहीं। और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि जिस मंदिर में जो चल रहा है वो चलने दो। तुम्हें पसंद आए तो तुम सम्मिलित हो, नहीं हो तो तुम एक तरफ रहो। जाके बखेड़ा मत खड़ा करो। रास्ता ये है, और इसी में हम सच्चा धर्म ध्यान कर सकेंगे, अन्यथा उलझ के रह जाएंगे। नमस्ते। उपस्थित हूँ श्रीपति गंगवार इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर। अनादिकाल से चला आ रहा जैन धर्म आज भी अपनी चरम सीमा पर है, कहीं कोई कमी नहीं। अच्छे भक्त, आदर्श गुरु, भव्य मंदिर, सब कुछ बहुत अच्छा है, कहीं कोई कमी नहीं। फिर भी समाज में असंतोष क्यों? बंधुत्व क्यों नहीं? विघटन क्यों? देखिए, ये चीज़ें तो होती है। मैं मानता हूँ पेड़ या पौधा जितनी तेज़ी से बढ़ता है ना, उसके इर्द गिर्द खरपतवार उतनी ही तेज़ी से उगते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी बीज बोए तो खरपतवार तो उगते ही उगते हैं। हमें उगे हुए खरपतवार को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बस समय समय पर उनकी निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए, ताकि हमारा पौधा बढ़े 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 और कुछ ना हो। ये सब चीज़ें तो होगी, हर काल में होती आई है, चलती रहेगी। लेकिन हमें चाहिए
कि हम उससे अपने आप को यथासंभव अप्रभावित रखें, और यदि ऐसा हम करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है। आइए श्रीमान मनोज जी बाकलीवाल साहब ट्रस्टी गुणायतन श्रीमती अनामिका जी के साथ इंदौर से, और तैयार हैं श्री हर्ष जी जैन इंदौर से ही ट्रस्टी गुणायतन। जल्दी करें, बोलिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो हाई एजुकेट बच्चे हैं, जब उनकी शादी का समय आता है तो वो अपना धैर्य, अपनी जो सिस्टम है वो खो देते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि जो उनके जीवन भर उनको सहन करना पड़ता है। तो गुरुदेव, ऐसे कोई आपकी ओर से? कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी, आज फिर से दोहराता हूँ। आज के समय में बच्चों की शिक्षा पर तो लोग पूर्ण ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनके संस्कार खो रहे हैं। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था को देखते हुए मनुष्य के पास कोई अल्टरनेट भी नहीं, पर इसका एक सॉल्यूशन मुझे दिखता है जो मैंने विगत दिनों आप सबके बीच रखा। वो ये है कि बच्चे शिक्षा पूरी करें और 1 वर्ष तक गुरुओं के बाद पास रहकर जीवन का प्रशिक्षण ले, उसके बाद अपने व्यवहारिक क्षेत्र में जाए, चाहे जॉब करना हो, चाहे व्यापार करना हो, चाहे शादी करना हो, चाहे ब्याह करना। उनका जीवन कभी नहीं बिगड़ेगा। आज आए दिन शादी विवाह की समस्या और शादी विवाह के बाद तलाक की समस्या, ये इन्हीं कारणों से हो रही। दूसरी तरफ उन्हें अपने जीवन का कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं होता, तो इसलिए वे कई तरह के नुकसान झेल लेते हैं, व्यापार में हो, चाहे नौकरी पेशा में है, चाहे अन्य क्षेत्र में। ये एक समय की आवश्यकता है और इस प्रकार की परंपरा को विकसित करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम समाज में बहुत कुछ खो देंगे। नमस्ते। आइए हर्षी जैन ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अंतर्मन हमारा सब कुछ जानते हुए भी भटकता है और बेचैन रहता है, उसको चैतन्य या ऐसा कैसे रखे जिससे सब चीज़ों को व्यवस्थित कर सके? देखिए, मन इसी का नाम है। जो हमें उलझाए, जो हमें भटकाए, जो हमें भ्रमाए, वो मन है। और जानने के बाद भी वो भटकता है क्योंकि वैसे हमारे संस्कार बने हुए। आपने पूछा उस मन को हम कैसे सुलझाएं? बार बार भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव। यदि हम बार बार भावना भाते हैं और उस भावना को दोहराते हैं तो हम अपने मन को काफ़ी कुछ शांत कर सकते हैं और उससे हमारी मनस्थिति अनुकूल बन सकती है। हमें भावना भाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। जो कार्य मुझे नहीं करना है, पहले उसके लिए संकल्प लो। दूसरी बात, आप उसके लिए भावना भाव, उसके प्रति सक्रिय बनो। और तीसरी बात, मेरा संकल्प टूटे नहीं, इसके लिए सजग बने रहो। यदि ये बातें हम आत्मसात करते हैं तो हम अपने मन को काफ़ी कुछ नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। महाराज श्री नेहा जैन मेरठ से कोट साहिब वंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, यदि हम अपना जैन ध्वज अपने घर में लगाना चाहें तो घर के अंदर या बाहर किस स्थान पर जैन ध्वज लगाना उचित होगा? देखिए, घर में ध्वज तो लगना ही चाहिए, धर्म ध्वज लगना चाहिए और ऐसे हिस्से पर लगना चाहिए जहाँ से सबको दिखे। तो आप घर के उच्च स्थान में लगाएं, छत पर लगाएं, बाहर की तरफ लगाएं, तो वो सबको देखने लायक हो सकता है। या एकदम उच्च शिखर पर लगाएं, दोनों जगह आप लगा सकते हैं। प्रतीक्षा जैन खोई से महाराज श्री कुट साहिब वंदना अर्पित करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, हमारे 24 तीर्थंकर राज परिवारों के राजकुमार अथवा राजा थे। हिंदुओं के भगवान राम भी राजा ही थे। तो क्या इसका अर्थ यह है कि विशिष्ट एवं महान व्यक्तित्व संभ्रांत परिवारों में ही जन्म लेते हैं? क्या इसलिए आज भी संभ्रांत परिवारों को ही अधिक महत्व दिया जाता है? आपके सवाल से मिलता जुलता सवाल 1994 में एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था, जब मैं कटनी में था। उसने पूछा, महाराज जी, क्या जैन धर्म सामंतवादी मनोवृत्ति को बढ़ावा नहीं देता? मैंने बोला, अब क्यों? बोले, सारे तीर्थंकर तो राजकुलों में उत्पन्न हुए, किसी सामान्य दलित पीड़ित के यहाँ कोई तीर्थंकर उत्पन्न नहीं हुए। तो ये कहीं ना कहीं सामंती मनोवृत्ति का परिचायक तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं,
अगर आप जैन परंपरा को ठीक तरीके से समझे, जैन धर्म को ठीक तरीके से समझे, तो आप पाएंगे कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरी तरह समाजवाद का पक्षधर है और प्राणी मात्र में समानता की बात करता है। जिस सामाजिक न्याय और समता की बात आज की जाती है वो जैन धर्म में ही निहित है। महाराज फिर ये अंतर क्यों? मैंने कहा नहीं, अंतर नहीं है। आप जैन पुराणों को ठीक से देखें। तीर्थंकरत्व तो मनुष्यता का चरम विकास है। आपको राजा महाराजा के रूप में जैन पुराणों की चर्चा दिखती है, लेकिन आप पुराणों को देखें, उन तीर्थंकरों के अतीत को देखें, वे वहां तक पहुंचे कैसे, तो आप पाएंगे एक भील भगवान का रूप धारण किए हैं। भील से भगवान की कहानी होती है। पुरुरवा भील था, वो महावीर बना। तो हमारे यहाँ तो भील की बात तो जाने दीजिए, हाथी से महावीर बनने, पार्श्वनाथ बनने की बात हुई और कुक्कुट मरकट से ऋषभदेव बनने की बात आई। तो ये हमारे पुराणों में इन बातों का उल्लेख है कि मनुष्य यदि धर्म का आश्रय लेता है तो अपनी चेतना की उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है और एक बार वो उन्नति के शिखर पर पहुंचता है तो उसके तीर्थंकरत्व जैसे रूप बनते हैं। तो वो चीज़ें बनती हैं। इसलिए ये सोचना कि संभ्रांत परिवारों में ही तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती, ये उसके पुण्य का सुफल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नीचे वाले लोग हैं वो नहीं बन सकते। हमारे यहाँ भील को भी भगवान बनने का रास्ता बताया गया है और बने हैं। आपने पूछा आज संभ्रांत लोगों को इसीलिए महत्व दिया जाता है। देखिए, मनुष्य का पुण्य उसे प्रभाव दिलाता है और उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये सब चीज़ें अपने आप जुड़ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो संभ्रांत नहीं हैं उनका कोई मूल्य नहीं है। वे भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं अपने पुरुषार्थ के बल पर। गुरुदेव नवीन जैन सिलचर आसाम से अभिवंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि इस जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। शब्दों का अगर अर्थ हो तो एक व्यक्ति के जीवन में उन शब्दों का बहुत बड़ा सवाल तो आ गया है भैया, आ गया है। हाँ, उसको हो गया ये सवाल। महाराज श्री सुरेश जैन जयपुर से जिनके प्रश्न हो जाते हैं उन तक सूचना भी होनी चाहिए कि प्रश्न हो गए, नहीं तो दोबारा डाल देते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये हो गया, सुना करो। हाँ, चला। हाँ, कभी कभी चूक जाते होंगे। अगला पूछो। सुरेश जी जैन जयपुर से गुरुदेव नमोस्तुते जानना चाहते हैं, क्या पाप भीरू पुरुष बरसात में 4 पहिए के वाहन का प्रयोग करने का दुस्साहस कर सकता है? पाप भीरू मनुष्य 4 पहिए वाहन का प्रयोग करने का दुस्साहस बरसात में। देखिए, पाप भीरुता के अलग अलग स्तर है। अगर पूरी तरह पाप भीरू हो तो बरसात की बात जाने दीजिए, जीवन में कभी वाहन का प्रयोग करना नहीं चाहेगा। पूरे जीवन सब प्रकार के पापों से अपने आप को बचा लेगा। रहा सवाल बरसात में, तो बरसात में जीव जंतुओं की अधिकता होती है। कोशिश करनी चाहिए अपनी प्रवृत्तियों को सीमित और नियंत्रित करने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति वाहन आदि का प्रयोग बारिश के दिनों में कर रहा है तो पाप भीरू नहीं है। भीरुता की डिग्रियां हैं। आप अपनी प्रवृत्ति को जितना कम कर सको उतना अच्छा है। लेकिन इस शब्द के लिए दुस्साहस शब्द थोड़ा खटकने वाला शब्द है। अपनी अपनी क्षमता और भूमिका के लिए मैं तो ये कहता हूँ, बरसात क्या 12 मास, वहाँ 4 पहिया क्या 2 पहिया से भी बचना चाहिए। सच्चे अर्थों में देखो तो पाप भीरता के चरम को पाना चाहते हो तो पदयात्री बनो और करपात्री बनो। जीवन धन्य। महाराज श्री राजन जैन देहरादून से संरक्षक गुणायतन कुर्सा वंदना व्यक्त करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, किसी की गलती की माफी मांगने पर भी अगर उस व्यक्ति की संतुष्टि ना हो पाए और फिर उससे दोबारा गलती की क्षमा मांगने के लिए अनुरोध करने पर भी वह यह कहे कि हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते, तो क्षमा मांगने वाले को किस कर्म का बंध होगा? और उस व्यक्ति को जो बार बार क्षमा मांगने पर भी बात नहीं करना चाहता, उसे किस कर्म का बंध होगा? देखिए, दोनों के अनुबद्ध वैर का परिणाम है। गलती की क्षमा मांगने के बाद भी सामने वाला क्षमा न करे तो ये उसका कर्म है। हमारे मन में उसके प्रति द्वेष और द्रोह नहीं होना चाहिए। मन में क्षमा का भाव रखना चाहिए। ये एक देशात्मक प्रणाली है जो हमारी कसाई की अभिवृद्धि का कारण बनती है। यथासंभव इसे नियंत्रित करना चाहिए। तैयार हैं ख्याति जैन इंदौर से। महाराज श्री अंतिम ऑनलाइन प्रश्न श्रीमती माला जी जैन
कोट से वंदना करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, कोई भी व्यक्ति जो भी बुरा काम करता है वो अपनी इच्छा से करता है या अपनी प्रवृत्ति से अथवा संस्कार के कारण? महाराज श्री, आपके आज के प्रवचन में सर्वप्रथम आकांक्षा पर आपने बताया था कि इंसान जितने भी कार्य करता है वो अपनी इच्छा से करता है। उन कार्यों में आपने अन्य कार्यों के साथ साथ किसी का शोषण करना, उसको लूटना भी बताया था। तो महाराज श्री, इंसान किसी का शोषण अपनी इच्छा से करता है या अपनी प्रवृत्ति अथवा संस्कार से? देखिए, इसमें अपेक्षा भी है, संस्कार भी है, प्रवृत्ति भी है, तीनों। बिना अपेक्षा के निरपेक्ष भाव से कोई किसी का शोषण नहीं करता, लेकिन अपेक्षाओं के साथ साथ संस्कार जिनके ज़्यादा होते हैं उनकी अपेक्षा का स्तर वैसा हो जाता है, और जैसे संस्कार होते हैं, जैसी अपेक्षाएं होती, वैसी उसकी प्रवृत्ति बन जाती। सब बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। हाँ, ख्याति उपस्थित हो और तैयार हैं मिलन इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है? धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है? आध्यात्मिक में कि अधार्मिक में? आध्यात्मिक में। देखो, धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करता है, और आध्यात्मिक वो है जो धर्म को आत्मा में बसा लेता है। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके मंदिर तक सीमित रहेगा, और आध्यात्मिक व्यक्ति का धर्म उसके हर व्यवहार और विचार में दिखेगा। समझ गए? मीनल जी उपस्थित हैं इंदौर से। तैयार है अनन्या जैन सक्षम जन कटनी से। अनन्या प्रतिभाशाली की छात्रा हैं जबलपुर से। तैयार हो जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं सीए फाइनल में हूँ, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि सीए में मेहनत के साथ साथ लक का होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, सीए लक का होना जरूरी है। सीए फाइनल में हूँ तो लोग ऐसा बोलते हैं कि सीए में मेहनत के साथ साथ लक का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो हमें अपना लक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, लगन से लग जाना चाहिए। यदि हम लगन से लग जाएंगे तो लक अपने आप बनेगा। हमारे लक में क्या है हमारे लिए पता नहीं है, लेकिन यदि हमारा भाव अच्छा है, हम मेहनत पूरी कर रहे हैं, तो परिणाम आएगा। तो हमें जब तक एग्ज़ाम न दें तब तक अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, और जब रिजल्ट अनुकूल ना आए तो अपने लक को स्वीकारना चाहिए। रिजल्ट के पहले लक के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मेहनत मैं करूँगा, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि लाखों बैठते हैं, 3% रिजल्ट निकलता है। तीन ही है कि ज़्यादा हो गया आजकल? 3% सीए का 3%। अब 3% में अपना स्थान बनाना एक बहुत टफ कंपटीशन है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सीए में नहीं निकला उसका लक खराब है, क्योंकि दुनिया में भाग्यशाली वे ही नहीं जो सीए बने। कईयों का भाग बिना सीए बने भी चमकता है। कोई सीए बनते हैं और कोई सीए पालते हैं। तो अपने आप को भाग्यहीन क्यों मानते हो? मैं भाग्यहीन नहीं हूँ, मैं पुरुषार्थी बनूंगा। हो सकता है जिसका जहाँ नियोग होगा। मेरा अगर भविष्य सीए बनने में निश्चित है तो मैं सीए बनने में सफल हो जाऊंगा, और यदि नहीं है तो मैं कोई ऐसी दिशा में निकल जाऊंगा जहाँ मेरे आगे पीछे सीए लोग लाइन लगाएंगे। बिल गेट्स क्या सीए है? क्या है? अंडर ग्रेजुएट है, ड्रॉप आउट है, और सारी यूनिवर्सिटी टॉपर को पाल रहा है। लक से, मेहनत से, या अपने आप? हाँ, अपने आप नहीं, मेहनत भी है और लक भी है, दोनों चीजें हैं। तो ये मत सोचना कि मैं सीए नहीं बनी या मैं सीए नहीं बना। तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम तो शायद बन गई होगी, बन जाओगी, लेकिन सबके लिए, उन सब से बोलता हूँ जो हताश हो जाते, बहुत मेहनत करते जी तोड़, लाखों बैठते हैं, हजारों निकलते हैं। कितने लोग सीए में एग्जाम देते एक साथ? 10 लाख तो होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, कितने हैं? है ना, बहुत ज़्यादा है। अब उसमें से हजारों निकलते हैं, 3% का रिजल्ट है। अब 3% के रिजल्ट में बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो हताश मत हो, अपने आप को भाग्यहीन ना समझे। उन्हें ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भाग्यहीन हूँ। उन्हें ये सोचना चाहिए कि चलो मेरे भाग्य में सीए नहीं कुछ और बनना लिखा है, मैं वो बन करके अपना जीवन आगे चला लूँगा और अपने आप को आगे बढ़ाऊँ। अनन्या और सक्षम कटनी से प्रतिभाशाली एक प्रश्न पूछ लें। तैयार रहें यशा इंदौर से, प्रतिभाशाली इंदौर की छात्रा। ठीक, जल्दी बोलो, जल्दी। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को कैसे जागृत करें ताकि भविष्य में भटक ना पाए। धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को कैसे जागृत करें? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है। एक तो हमारे जो धार्मिक संस्कार माँ बाप से हमें मिले हैं उनको आगे बढ़ाते रहो, नित्य मंदिर जाओ, दर्शन पूजन करो, गुरुओं का समागम पाओ और धीरे 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 धार्मिक वातावरण में अपने आप को यथासंभव बढ़ाओ तो अपनी श्रद्धा बलवती होते रहेगी और जीवन के अंत तक भटकाव नहीं हो। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, माँ बाप के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, हम उनका पालन कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दें। क्या? माँ बाप के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, हमें उनका पालन कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दें। कई बार उत्तर दिया है। माँ बाप के प्रति तुम बच्चों का सबसे पहला कर्तव्य तो यह है कि तुम्हें देखकर तुम्हारे माँ बाप को कोई परेशानी ना आए और आगे बढ़ करके ऐसा बनो कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें देखकर प्राउड हो। ये सब उपस्थित हैं इंदौर से प्रतिष्ठित छात्रा और तैयार हैं श्रीमती अर्चना जी जैन कटनी से। महाराज जी के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान जी, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि खाली पड़ा है मेरा पड़ोस का मैदान, एक मोबाइल हम बच्चों की गेंद चुरा ले गया। महाराज जी, मोबाइल के दुष्परिणाम से हम कैसे बचें? कई बार बता दिया, आगे चलो। थोड़ा अर्चना जी किया करो, आगे बोलो। हाँ, तैयार हैं श्रीमती नीलू गंगवाल औरंगाबाद से। महाराज जी, कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्तों से चलती है, मगर जब खुद पर अनुभव करके पाया तो मुझे लगा कि दुनिया शायद मतलब से चलती है। इस मतलबी दुनिया में हम अपने आत्मविश्वास को कैसे दृढ़ रखें, कृपया मार्गदर्शन। मतलबी दुनिया में अपने आत्मविश्वास को दृढ़ रखने का सीधा ही उपाय है, मतलब से मतलब रखो, बेमतलब की बातों में दिमाग मत लगा। नमोस्तु महाराज। आइए औरंगाबाद से नीलू जी गंगवाल तैयार हैं अभिषेक गंगवाल सिंघाना से। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरी सासू माँ की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए अगर क्षण मात्र के लिए वैराग्य आता भी है तो उसकी स्थिरता बढ़े, उसके लिए हमारे क्या प्रयत्न होना चाहिए? बार बार भावना पाना चाहिए। वैराग उमड़े, उसमें स्थिरता लाने के लिए बार बार भावना। जैसे हम बीज बोते हैं, पेड़ पल्लवित हो, आगे बढ़े, तो उसके लिए हम उसे बार बार सींचते हैं। वैसे ही अपने मन में उत्पन्न होने वाले शुभ भाव को हम अगर बार बार भावनाओं का सिंचन दें तो उसमें स्थिरता है। अभिषेक जिंगवाल उपस्थित सिंघाना से। तैयार रहें सुश्री खुशी जैन उज्जैन से। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, साधारण व्यवहार में व्यक्ति का अहंकार ही उसकी बुद्धि पर छाया रहता है। वह अपनी गलती का अपने सिर पर लेने को तैयार कहाँ होता है। वह सदा स्वयं को ही सर्वज्ञ मानकर बात करता है, दूसरों को अल्प ज्ञानी मानता है, हट करता है, तर्क करता है और अपनी गलती को सही ठहराने का प्रयास करता है। तो गुरुवर, बुद्धि पर छाए इस अहंकार रूपी दानव को धीरे धीरे कैसे निजात पाई जाए? देखिए, कई बार ये सवाल आया है, अब मैंने अनेक तरीके से इसका उत्तर भी दिया है। अहंकार मनुष्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपना करके ही हम बचा सकते हैं। 4 बातें आज फिर से दोहरा देता हूँ। अपने अहंकार को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, अहंकार को मिटाने के लिए आपको चाहिए कि आप संयोगों की नश्वरता को जानें। जिनके पीछे मैं अहंकार करता हूँ उसमें स्थिरता नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है, क्षण चाहिए। दूसरी बात, उन्हें पराया माने, वो मेरा नहीं है, पराये है, परद्रव्य है, ऐसा जान करके चले। तीसरी बात, उन्हें कर्म के अधीन माने, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे। कर्म मनुष्य को चलाता है, कर्म मनुष्य को गिराता है। जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं वे कभी अहंकारी नहीं होते। और चौथी बात, अपनी असलियत को कभी न भूले, अपने जीवन की वास्तविकता को याद रखे कि मैंने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी। तो व्यक्ति कितना भी ऊंचा चढ़ जाए, उसके हृदय में कभी अहंकार नहीं होगा, वो विनम्रता को अपना आदर्श बनाकर चले। नमस्ते गुरु। आइए सुश्री खुशी जैन उज्जैन से। तैयार हैं श्रीमान दिलीप जी प्रतिमा जी पाटनी, गोयल नगर देवगन समाज के अध्यक्ष एवं महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला जी।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वे कौन से ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से जैन धर्म की आधारभूत जानकारी सीखी जा सकती है? आज अगर तुम्हें जैन धर्म की आधारभूत जानकारी पाना है तो एक ही ग्रंथ पढ़ लो, जैन तत्व विद्या। चारों अनुयोग का सांगोपांग वर्णन मिल जाएगा। खरीद लो तुरंत, अभी दुकानें मिल रही है, ले लो। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्रमिला दिलीप जी प्रमिला जी के संग उपस्थित हों गोयल नगर से, और तैयार हैं शैलेंद्र कुमार जी जैन MPEV बांकानेर से। नमोस्तु 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 महाराज। सबसे पहले तो प्रथम निवेदन मेरा ये, पूरे इंदौर की जनता आतुर है आपके चतुर्मास के लिए। और गुरुदेव, इंदौर के अंदर अभी वर्तमान के अंदर तकरीबन 40 लाख की पॉपुलेशन सभी समाजों की है। आपका ज्ञान और आपकी आध्यात्मिकता यदि इंदौर के सभी समाजों को मिलेगी तो वास्तव में विश्व के अंदर एक जैन धर्म का डंका बजेगा। मेरा पुनः अनुरोध है कि पूरे इंदौर की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चतुर्मास की स्वीकृति हमें अवश्य प्रदान करें। अब गुरुदेव के चरणों में बारंबार मेरी 3 बेटियां और 4 नाते नाती, उन सब की ओर से सादर नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान परिवेश में सारे विश्व में सभी संप्रदाय धार्मिक अनुष्ठान एवं धर्म की प्रभावना अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी व्यक्ति व्यक्ति में जो एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव आना चाहिए, उसके विपरीत एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है एवं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि परिवार समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव जागृत हो? नमस्ते। हम धर्म की बाहरी क्रियाओं में उलझ रहे हैं, धर्म की मूल आत्मा से विमुख हो गए। खड़े रहे आप। काश हम धर्म की मूल आत्मा को समझे होते हैं तो हमारे अंदर इस तरह का वैचारिक वैमनस्य, विद्वेष या असंतुलन नहीं होता। हमें चाहिए कि हम धर्म की मूल आत्मा को समझें, जो हमें कहता है तत्वतः सभी समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। हमने ऊपरी चीज़ों को इतना महत्व दे दिया, उनका आग्रह हमारे अंदर पनप गया, इसलिए हम इन क्षुद्र बातों में उलझ कर रह जाते हैं और वही हमें संसार में अटका देता है। यदि हम व्यापकता से बात करें तो ऐसी स्थितियां कभी नहीं बनती। आइए श्रीमती प्रमिला जी गोयल नगर से ही, और तैयार रहें शैलेंद्र जी MPEV बांकानेर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे कहते हैं कि, अरे प्रमिला जी पूछेंगे पहले ना, प्रमिला जी। चलो आपका इसके बाद आ जाएगा। हाँ, आपने शैलेंद्र जी भी बोल दिया ना। हाँ बोलो। कोयल मौन रहती है जबकि मेंढक तो टर्टर बोलता रहता है, तो गुरुवर आज के वर्तमान युग में गुणवान व्यक्ति मौन रहते हैं और गुणी व्यक्ति का बोलबाला है, ऐसा क्यों? गुणवान मौन होते हैं और अवगुणी बोलते रहते हैं। ये सब बरसात देख करके करते हैं, जो सीजनल प्राणी होते हैं वैसे ही होते हैं, समझ गए? तो ये हर युग में होता है, प्रकृति इस सब चीज़ों को सिखाती है। तो किसी के बोलने से उसके गुण की महत्ता नहीं होती, उसकी प्रासंगिकता नहीं होती, समय पर बोलने से उसकी प्रासंगिकता होती है। गुणी व्यक्ति से क्या तात्पर्य? गुणी व्यक्ति जिसके अंदर योग्यता हो, काबिलियत हो, वो गुणी। आप बोलो। नमस्ते गुरुदेव। मैं इंदौर से विकास पूजा कासीवाल। महर्षि, मेरा प्रश्न था मदद और मशवरे के ऊपर। मशवरा इतना सस्ता है कि मांगो तो 1000 मिलते हैं, मदद इतनी महंगी है कि 1000 बार मांगो तो 1 बार मिलती है, हाथ फैलाने पड़ते हैं। और मदद किससे लें कि 1000 गलत मशवरों से फर्क ना पड़े। तो महाराज श्री, मदद किससे ले और मशवरा किससे ले? कृपया शंका का समाधान। बहुत अच्छी बात है। मदद देने वाले कोई नहीं, मांगने वाले बहुत हैं, और मशवरा देने वाले बहुत हैं, चाहने वाले कम। आपने पूछा है मदद किसकी ले और मशवरा किससे करें। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा मदद हमें लेनी ही ना पड़े, हम खुद की मदद से आगे बढ़ें। हम खुद की मदद से आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन की दिशा कुछ और होगी। और यदि हमें किसी से मदद लेना भी पड़े तो उनसे मदद लो जो वाकई में मदद देने को उत्सुक हों और उसके काबिल हों। दूसरी बात, मशवरा किससे ले? जो समय पर मशवरा देते हैं, बिना मांगे नहीं देते। बिना मांगे सलाह देने वालों से कभी मत जुड़ो। जो ज़रूरत पड़ने पर सही सलाह देते हैं और जिनके जीवन में अनुभव है, दक्षता है, उनसे आप सलाह लो।
नमोस्तु गुरुदेव। आइए प्रमोद जी पाटनी और तैयार रहें श्री ममता जी मुंबई से। नमोस्तु मुनिवर, आपके चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि कागज की कश्ती में सवार हैं हम, फिर भी कल के लिए परेशान हैं हम। इसी परिवर्तन को किस तरह लेकर आए? ये समझ में आ जाए कि हम कागज की किश्ती में सवार हैं तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कागज की किश्ती को भी अपने लिए पूरी तरह सिक्योर्ड मान कर चल रहे हैं। समझ गए? आपके लिए 2 पंक्तियां कहता हूँ। कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर, कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर, अगर सच पूछो तो बस दुनिया की इतनी ही हकीकत है। नमोस्तु महाराज श्री। आइए ममता जी मुंबई से उपस्थित हो, तैयार हैं स्वप्निल जैन सिंघाना से। नमस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि आजकल की युवा पीढ़ी अपने धर्म के प्रति भटक रही है, इससे सन्मार्ग में कैसे लाया जाए? ये आरोप झूठा है। युवा पीढ़ी धर्म के बुजुर्ग क्या ठीक है? ये झूठा आरोप है। कई बार इस पर मैं चर्चा कर चुका। आगे बोलिए। ममता जी हो गई मुंबई से, तैयार हैं स्वप्निल जैन सिंघाना से। तैयार हैं सुश्री अग्नि जैन सिद्धवरकूट से। सुपुत्री श्रीमान आशीष जी नमता जी जैन ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी चला गया। इस संदर्भ में मेरा प्रश्न यह है, हम अपने कल की तलाश कैसे करें जिससे हमारा आज सुरक्षित रहे? आज को पहचान लो तो कल की तलाश करने की ज़रूरत ही ना हो। जो अपने आज को खोते हैं उनको कल के लिए उलझना पड़ता है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो आने वाले कल की चिंता में अपने आज को खो देते हैं उनका आज कभी सफल नहीं होता। जो आज को सफल बनाते हैं उनको कल की कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। नमोस्तु। अग्रणी जैन और तैयार हैं श्रीमान सुनील जैन डायरेक्टर DPS सनावद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नमोकार मंत्र को सभी मंत्रों का राजा क्यों कहा जाता है? नमोकार मंत्र को सभी मंत्रों का राजा क्यों कहा जाता है? मंत्राधिराज कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक नमोकार मंत्र से अनेक मंत्र निकले हैं। कहते हैं ये 84,000 मंत्रों का बीज है। इससे ढेर प्रकार के मंत्र बनते हैं। इसकी 4 ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जो दुनिया के किसी मंत्र में नहीं पाई जाती। पहली बात कि इस मंत्र में किसी भी प्रकार के बीजाक्षर का प्रयोग नहीं। दूसरी ओम ह्रीम श्रीम आदि कुछ नहीं। दूसरी बात, इसमें कोई देवता नहीं है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु हमारी अवस्था है, कोई देवता नहीं। तीसरी बात, इसकी कोई आनुपूर्वी नहीं है, यानी इसको कैसे भी पढ़ सकते हैं, आगे पीछे बीच से कैसे भी पढ़ सकते हैं। और चौथी बात, ये पूरा मंत्र तो मंत्र है ही, अधूरा भी मंत्र है। एक पद भी मंत्र है। नमो अरिहंतानम भी मंत्र है, नमो सिद्धानम भी मंत्र है। अकेला भी पढ़ लो तो मंत्र है। और उतना ही नहीं, एक अक्षर भी पढ़ लो तो मंत्र है। आ बोल दो तो मंत्र, सी बोल दो तो मंत्र, आ बोल दो तो मंत्र, उ बोल दो तो मंत्र, और साधु का सा बोल दो तो मंत्र। दुनिया के किसी मंत्र को उल्टा पढ़ोगे तो उलट जाओगे, किसी मंत्र को अधूरा पढ़ोगे तो उलझ जाओगे। लेकिन नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, उसको चाहे जैसे पढ़ सकते, समझ गए। और इसकी 5वीं विशेषता, ये मंत्र हमेशा शांतिक और पौष्टिक कर्म में ही प्रयुक्त होता है। इस मंत्र से किसी का हित नहीं होता, हित ही हो, ठीक है। और 6वीं विशेषता, अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, इस मंत्र को केवल भाव से जपना पड़ता है, यह अनादि सिद्ध है, इसलिए इस मंत्र को मंत्राधिराज कहते हैं। आइए श्रीमान सुनील जैन डायरेक्टर DPS सनावद से। तैयार हैं श्रीमान अंकुर जी जमादार दिल्ली से, परम पूज्य सुधीर सागर जी के गृहस्थ जीवन के सुपुत्र। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, स्नेह का धागा और संवाद की सुई उधड़ते रिश्तों को तुरपाई बहुत अच्छे से कर देती है, किंतु तुरपाई बोलते हैं, तुरपाई बोलते हैं। किंतु वर्तमान में रिश्ते तो बहुत तेजी से उधड़ रहे हैं, पर इस प्रकार का धागा और सुई का अभाव होता जा रहा है। तो
तो गुरुदेव इसके लिए क्या मार्गदर्शन है? बहुत अच्छा सवाल है। स्नेह का धागा और संवाद की सुई उधरते हुए रिश्तों में तिरपाई कर देती है। आपने कहा आज रिश्ते तो उधर रहे हैं, तिरपाई करने के लिए धागा और सुई कहाँ से लाए? बंधुओं, पहले हर घर में धागा और सुई रखा जाता था, आजकल रेडीमेड व्यवस्था आ गई ना, तो आपने धागे और सुई को विदा कर दिया। उसका परिणाम ये है कि जब एक बार कपड़े उधरते हैं तो फिर उसको ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। हमें चाहिए कि हम सब कुछ छोड़ दें, इस सुई और धागे को बचा के रखें, चाहे कैसा भी हो। अगर तुम्हारे घर में स्नेह का धागा और संवाद की सुई है तो फिर रिश्ते के संबंधों उधड़ेंगे नहीं। उधड़ भी जाए तो पल में उसकी तिरपाई होगी या रफू हो जाएगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो ये तो हमें चाहिए और इसको हमें खुद बचाना पड़ेगा। स्नेह और संवाद आज इसे लीला है तुम्हारे मोबाइल ने, तुम्हारी मीडिया ने। आजकल लोग आपस में एक दूसरे के बाजू में बैठे रहते हैं। कल एक बहन जी ने मुझसे कहा, महाराज मेरे बेटे को कैसे लत लग गई, आता है दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है। बोले घुसने का क्या मतलब है? बोले महाराज बस उसी में लगा रहता है, गेम खेलता रहता है। मैंने कहा कोई पबजी खेलता होगा? बोले हाँ महाराज मुझे नहीं मालूम क्या खेलता है। तो ये जो चक्कर है इसने व्यक्ति को पूरी तरह आत्म केंद्रित बना दिया। इससे एक दूसरे के साथ स्नेह सौजन्य खत्म हो गया और हमारे अंदर एक दूसरे के बीच जो संवाद होने चाहिए थे वो भी समाप्त हो गए। बाजू में बैठे रहे घंटों एक दूसरे के अपने अपने काम में लगे हैं नहीं, इन्हें छोड़ना चाहिए। हमें स्नेह और संवाद को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान अंकुर जी जमादार दिल्ली से तैयार हैं, श्रीमती आरती जी जैन कन्नौज से। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, ये अटूट सत्य है कि अगर जैन कुल में जन्म लिया है तो उसको सार्थक करने के लिए मुनि वेश धारण करना चाहिए, कामना करनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी ही बात करता हूँ, आज मैं व्यापार में हूँ और मन में बड़ी प्रबल इच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करके मुनि बनूँ। लेकिन जब आज व्यापार करता हूँ, व्यापार में कई जगह ऐसे कर्म या ऐसे चीज़ करनी पड़ती है जो हमें पता है गलत है, लेकिन वो व्यापार के लिए ज़रूरी है। और फिर ये लगता है कि आज अगर ये कर्म बांधेंगे और कल मुनि वेश धारण करेंगे तो ये कर्म हम अभी बांध रहे हैं। इस कन्फ्यूजन से कैसे निकला जाए महाराज जी? देखिए, सबसे पहली बात है व्यापार उतना ही करो जितना जरूरी है। आज जरूरी व्यापार के लिए अनैतिक कर्म करने की जरूरत नहीं है। व्यापार करना और अनैतिक के साथ व्यापार करना, इसमें बहुत अंतर है। नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ तुम व्यापार करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। और एक बात सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि हम जीवन के निर्वाह के लिए व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के लिए हमारा जीवन नहीं है। यदि ये भेद रेखा मनोमस्तिष्क में अंकित होगी तो तुम्हारे मन में व्यापार को लेकर किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच है कि कल मैं धोऊं उसके लिए आज बांधूं क्यों? यदि हमारे मन में इतना विवेक है तो ऐसे जटिल कृत्य करो ही क्यों? ऐसा काम ही न करो जो हमारी नैतिकता की मर्यादा से नीचे। महाराज जी, कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें पता है कि अनैतिक नहीं है लेकिन हम वो कर रहे हैं व्यापार वो के लिए। तो गृहस्थावस्था में चलेगा, इसीलिए तो छोड़ना है। जब जागो तभी सवेरा। धन्यवाद। आइए श्रीमती आरती जी जैन कन्नौज से तैयार हैं, श्रीमान ऋषभ पाटनी खाते गांव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, श्रद्धा और समर्पण की बात आपने कही थी। मेरे मन में एक विचार आता है कि जब शादी होती है, एक जोड़ा माँ बाप बनता है, तब वह अपने बच्चों का बड़े प्यार से पालन पोषण करता है। उन बच्चों के मन में भी अपने माँ बाप के प्रति थोड़ी श्रद्धा होती है, परंतु जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, माँ बाप बूढ़े होते हैं, बच्चे जवान होते हैं, तो वो श्रद्धा जाने कहाँ चली जाती है, जो समर्पण में भी नहीं बदल पाती है। और वही बच्चे जो बड़े होकर माँ बाप बनते हैं, वो अपने बच्चों के प्रति फिर वापस समर्पित हो जाते हैं। तो ये श्रद्धा और समर्पण का कैसा खेल है गुरुवर? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, आपने जिसे श्रद्धा और समर्पण नाम दिया है, अगर वहाँ श्रद्धा और समर्पण जैसी स्थिति होती
तो ये स्थिति नहीं होती। वस्तुतः वहाँ मोह और ममता का खेल है, श्रद्धा और समर्पण का नहीं। माँ बाप का बच्चों के प्रति मोह होता है, ममत्व होता है, और बच्चों के प्रति भी वो मोह ममत्व किसी रूप में रहता है। श्रद्धा का पुट कम, ममता का पुट ज़्यादा होता है। ये मोह ममता प्रसंगानुरूप बढ़ते हैं और घटते हैं। जब तक बच्चे छोटे होते हैं, अबोध होते हैं, उनके लिए उनके माँ बाप सर्वस्व दिखते हैं। माँ बाप भी उनके लिए सब कुछ वारते हैं और बच्चे भी माँ बाप के कहने में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, उनका संपर्क औरों से होने लगता है, तो धीरे 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 झुकाव उनके प्रति होने लगता है और माँ बाप के प्रति घटने लगता है। फिर उम्र के हिसाब से माँ बाप से उनका संबंध कम हो जाता है, औरों से, मित्रों से बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर अगर शादी हो जाए तो उनका संबंध अपनी पत्नी से या पति से हो जाता है। फिर आपने कहा वो बच्चे हो जाए तो फिर बच्चों के लिए समर्पित हो जाते। ये संसार का खेल है, ये मोह ममता का बंधन है, ये चलता रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। इस मोह ममता के बंधन में हर कोई हमेशा जकड़ा हुआ है, इसे ही तोड़ना चाहिए। इसलिए मैं एक सलाह दूंगा, अगर आप चाहते हो कि मेरा जीवन कभी दुखी ना हो और बच्चों को लेकर के मन में कभी विकल्प ना आए, मैं आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से उन सब लोगों के लिए कह रहा हूँ जो आज इस प्रकार की स्थिति को फेस करते हैं, वे अपेक्षा ही न रखें। बच्चों को जन्म दे, पाले, उसे अपना कर्तव्य माने, पर ये मान करके चले कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसका करता नहीं हूँ। हमें अगर बच्चों को पालना है, पोषना है, तो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे एसेट नहीं हैं। आप इतनी अपेक्षा पाल लेते हैं कि आज बच्चों को अपना एसेट मानने लगते हैं कि बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, पर आज के बच्चे लाठी बनते कम है, लाठी दिखाते ज़्यादा है। तो अपेक्षा ही मत रखो, ऐसी सोच ही नहीं रखो, ताकि इस तरह की दुर्दशा भोगने की नौबत ही ना आए। नमोस्तु गुरु। आइए गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास कैसे होने चाहिए जो जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सके? छोटे छोटे प्रयास कैसे होने चाहिए जो जिंदगी में परिवर्तन ला सके? तुम्हारी बात को गुरुदेव की 2 पंक्तियों से जोड़ के कहना, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर बने, सागर बूंद समाए। ये गुरुदेव की पंक्ति। तो एक एक बूंद एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वह सरिता बनती है और फिर सागर बनती है। हमें चाहिए कि अगर जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं तो अपने हर क्षण का सदुपयोग करें। थोड़े थोड़े से भी बहुत कुछ मिलता है। सतत प्रगतिशील बने, हर क्षण का सदुपयोग करना शुरू करें, तो हम अपने मंजिल तक आराम से पहुंच सकते हैं। आइए श्रीमान सुधा जी काला सनावत से तैयार हैं श्रीमान दिनेश जी गंगवाल महाराजगंज इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब कोई ज्ञानी व्यक्ति अपनी देह का त्याग करता है तो उसका ज्ञान उसके साथ जाता है कि यहीं तक सीमित रहता है? देखिए, ज़्यादातर तक तो यहीं रह जाता है। कुछ कुछ जीव का जा सकता है, किन्हीं किन्हीं जीवों का बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में तालमेल होता है, समझ गए? अब हार्डवेयर खत्म तो सॉफ्टवेयर का सिस्टम खत्म, किसी किसी का बन जाता है। चलिए नमस्ते। आइए श्रीमान दिनेश जी गंगवाल महाराजगंज इंदौर से तैयार हैं श्रीमान आशीष जैन NSDC सिद्धरकूट। नमस्ते गुरुवर। यदि परिवार में कोई व्यक्ति सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करे लेकिन परिवार वाले उसे गलत समझे तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और अपनी तत्परता दिखानी चाहिए और अपने व्यवहार और लगन से ऐसा कुछ करके दिखाना चाहिए कि परिवार के लोगों की धारणा बदल जाए, उन्हें लगे कि हम गलत है वो सही है। ये प्रयास करना चाहिए। आगे श्रीमान आशीष जैन और तैयार हैं श्रीमान विकास जैन सिद्धम वो टक्का। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिसे हम मुफ्त की चीज़ समझ के
उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। अधिकतर वही चीज़ें हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि हवा, पानी, शांति, नींद, प्रकाश, सांसें और ये मनुष्य जीवन। इनकी इम्पोर्टेंस कैसे समझें और सही समय पे समझ सकें। देखिए, मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है, विडम्बना ही कहूँगा, ये चीज़ें जब जाने लगती हैं ना तब उसका महत्व समझ में आता है। मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी है, जब चीज़ें होती हैं तो उनका कोई महत्व समझ में नहीं आता, हाथ से खोने लगती तो उसका महत्व समझ में आता है। देखो, 32 दांत हमारे मुंह में हैं, कभी जीभ नहीं जाती, लेकिन अगर दांत टूट जाए तो 24 घंटे जीभ वहीं जाती है। सांसें आ रही है, जा रही है, हमें इनका मूल्य समझ में नहीं आता, लेकिन जब सांसें अवरुद्ध होने लगती है तब लगता है कि हमारे श्वासों की कीमत कितनी है। काश मनुष्य समय रहते इनकी मूल्य को समझना शुरू कर दे, इनका महत्व जाने ले, तो फिर उसे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो मूल्य दे करके पाई जा सकती हैं, पर ये मूल्य दे करके पाई और जाने की चीज़ नहीं, खरीदी बेचे जाने की चीज़ नहीं है, ये अमूल्य है। पर मुश्किल ये है कि मनुष्य सबका मूल्यांकन करता है पर अमूल्य का मूल्य नहीं समझता है। काश हम अमूल्य का मूल्य समझें। नमस्ते महाराज। आइए प्रकाशम सिद्धम मोटक्का से तैयार हैं अविसी भंडारी, प्रथम छात्रा जयपुर से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मूसलाधार बारिश से नहीं अपितु रिमझिम बारिश से खेती को लाभ मिलता है, उसी प्रकार बाहरी आभंडरों से तो सुख मिलता है लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं, तो आत्मसंतुष्टि के लिए क्या किया जाए? आडंबरों को ख़त्म कर दो, आत्मसंतुष्टि अपने आप होगी। आडंबरों के प्रति जब तक तुम्हारी दृष्टि रहेगी आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाएगी। आध्यात्मिक दृष्टि आत्मसंतुष्टि को जगाती है। जो है, जैसा है, जितना है उतने को स्वीकार करो, प्राप्त को पर्याप्त मानना शुरू करो, हर पल संतुष्टि हो। नमस्ते गुरु। आइए सुश्री अविसी भंडारी जयपुर से तैयार हैं जितांश गंगवाल सिंघाना से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब लोग अपनी सोच, महाराज जी, जब लोग सोच को ना महत्व देते हुए सुंदरता को महत्व देते हैं तो हमें अपनी सोच से सुंदर कैसे बनना चाहिए? जो लोग सोच को महत्व न दे करके सुंदरता को महत्व देते हैं तो उनको देखकर हम अपनी सोच को सुंदर कैसे बनाएं? देखिए, अगर आप सुंदरता को महत्व दे रहे हैं तो निश्चित मान करके चलना आपकी सोच खराब है, और सोच को महत्व दे रहे हैं तो समझना हमारी सोच सुंदर है। जो व्यक्ति सकारात्मक हैं उनकी सोच सुंदर है। हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि सुंदरता हमारे जीवन में, हमारी सुंदरता का प्रभाव 10% है और 90% हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव है जो हमारे सोच से संचालित होता है। तो सोच अच्छी हो, कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, उसकी सोच खराब हो, व्यवहार खराब हो तो कोई उसे पसंद नहीं करेगा, न वो प्रगति कर पाएगा। पर कोई व्यक्ति भले ही असुंदर हो पर सोच अच्छी है तो अपनी ज़िंदगी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो हम सोच के बदौलत आगे बढ़ें। मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक जगह मेला लगा हुआ था, गुब्बारे बिक रहे थे, काले, पीले, नीले, अनेक लाल, सफ़ेद, अनेक रंगों के गुब्बारे थे। एक 5 साल का बच्चा उन गुब्बारों को बहुत गौर से देख रहा था। उसने गुब्बारे बेचने वाले से पूछा कि भाई, आप जितने भी गुब्बारे बेचते हो सब गुब्बारे आसमान में उड़ते? बोले हाँ उड़ते हैं। बोले सब गुब्बारे आसमान में? हाँ। बोले ये काले रंग के गुब्बारे भी उतनी ऊंचाई तक जाते हैं? बोले हाँ बेटे, काले रंग के भी गुब्बारे उतनी ऊंचाई तक जाते हैं। उसे लगा अच्छा, काले रंग के गुब्बारे भी आसमान को छूते हैं? तो उस गुब्बारे बेचने वाले ने कहा, बेटे ये गुब्बारे अपने रंग के कारण नहीं उड़ते हैं, ये इसके अंदर भरी हीलियम गैस की तरंग के कारण उड़ते हैं। ये गुब्बारे अपने रंग के कारण नहीं, इसके अंदर भरी गैस के कारण है। गुब्बारों का रंग भले अलग अलग हो पर गैस सबकी एक है, गैस की तरंग एक है, उसे उड़ाते हैं। वो बात उस बच्चे के मन में बैठ गई और उसने समझ लिया कि जीवन को ऊपर उठाने के लिए हमारे रंग का रोल नहीं, हमारे विचारों की तरंग का रोल है। और उसने अपने आप को बदला और वही व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला बन गया, जो काला था, सुंदर नहीं था, लेकिन ऊंचाई को छुआ। तो हमें यही समझना है, सोच अच्छी रखे, सकारात्मक दिशा में बढ़े, परिणाम आए। आ जाए जितांश और तैयार हैं आशीष जी जन बड़वा से, जैन बस सर्विस बड़वा। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
बहुत देखा जिंदगी में समझदार बनकर गुरुवर, बहुत देखा जिंदगी में समझदार बनकर गुरुवर, लेकिन खुशी तो हमेशा पागलपन से ही मिलती है, ऐसा क्यों गुरुवर? बहुत देखा हमने समझदार बनकर गुरुवर, पर खुशी तो हमेशा पागलपन से मिलती है, तो पागलपन ले आओ, खुशी होते रहेगी। समझ गए? चलो। आशीष जी बड़ा उपस्थित हो और तैयार हैं निकेश पवन कुमार जी जैन सनावत से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ सुबह मंदिर जा रहा था और मंदिर जाते जाते मेरे गाड़ी से मंदिर जाता हूँ और रास्ते में गाड़ी से मैं जब मंदिर पहुँच गया, जब मंदिर से आया तो मुझे किसी ने बोला आपकी गाड़ी से कोई गिलेरी आती ना, तो उसको गाड़ी चढ़ गई थी, बाकी मतलब मरने सरी की थी वो। मैं तो मंदिर निकल गया था, पर जब वापसी आया तो मेरे मन में बहुत सारी मतलब एक विकल्प आया कि ऐसा हुआ तो मंदिर में कुछ पाप तो नहीं लगा, मतलब देखिए आपके निमित्त से एक पंचेंद्रीय जीव की हत्या हुई है, आप पाप के भागीदार हैं, इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। अंदर आत्मग्लानि तो आपको होगी ही, वो तो महाराज जी। हाँ, इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए निकेश पवन कुमार जैन सनावत से, तैयार है डॉक्टर अभिषेक जी सेठी इंदौर से। नमस्ते महाराज जी, तीकल नमस्ते। मेरा प्रश्न है, सुना है तीर्थंकर भगवान जन्म से मोक्ष प्राप्ति तक नमोकार मंत्र का जाप नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? जन्म से मोक्ष प्राप्ति तक नमोकार मंत्र का जाप नहीं, तीर्थंकर किसी अन्य की उपासना नहीं करते, वो आत्मोपासक होते। नमस्ते। चलिए आए अंतिम प्रश्न लेकर डॉक्टर अभिषेक जी जैन सेठी इंदौर से। कहाँ है? गया। दूसरा बोलो। उपस्थित सुश्री सरोदेवी जैन, गुलजारी लाल जैन सिद्धवरकूट, सरोदेवी श्रीमती रानी जैन रांची से तैयार रहें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री ऐसा कहा जाता है कि हमारा चिंतन ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, तो हम अपने चिंतन को ऊर्ध्वगामी बनाएं, इसके लिए हमको क्या क्या प्रयास करना चाहिए, कृपया समाधान जिन दें। निमित्तों से चिंतन अधोगामी होता उनसे बचो, नकारात्मक बातों से बचो, नकारात्मक क्रियाओं से बचो, अपने आप को सकारात्मक दिशा में लेकर के चलो, हमारा चिंतन सही दिशा में रहे। नमस्ते। हाँ। श्रीमती रानी जी रांची से। मुनि श्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मुनि, हाँ चलो बोलो। हाँ, महाराज श्री मुनि को तरु तपस्वी क्यों कहा जाता है, कृपया शंका का समाधान। मुनि को तरु तपस्वी, जो तरुण मुनि तपस्या करे तो तरुण तपस्वी हो जाएगा, समझ गए ना? तरुण अवस्था में जो मुनि बन जाते हैं उनको तरुण तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य महाराज प्रमाण सागर जी महाराज। शंका समाधान।